सियाग साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे क्योंकि आपकी जो सहयोगी पार्टी और आप खुद भी नगर निगम के 3 साल आज चुनाव के पूरे हो चुके हैं और आप लोग पंचकुला नगर निगम में सत्ता पे काबिज हैं, आपके मेयर हैं। तो पहले तो आप बधाई स्वीकार कीजिए और 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा इस पे बताएं आप। धन्यवाद रितेश जी। नो डाउट पिछले 3 साल पहले 27 दिसंबर 2020 को नगर निगम में चुनाव हुए थे और इसमें पहली दफ़ा मेयर के जो चुनाव थे वो डायरेक्ट हुए थे, यानी सभी वोटर्स ने उनको वोट दिया था। जिस तरह एमएलए बनते हैं और लोकसभा मेंबर बनते हैं उसी तरह से, और 20 सदस्य चुने गए थे वार्ड 20 वार्डों में। तो वाकई में बड़ी बधाई की बात है कि लोकतांत्रिक सिस्टम जो है 3 टायर सिस्टम में बड़ा अच्छा ये हुआ था। और जहाँ तक आपने पूछा है कार्यकाल वो कैसे लोगे, तो इसमें कुछ पार्षदों ने, पार्षद जिसको आमतौर पार्षद बोलते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, वो अच्छे कार्य भी किए हैं और कुछ लोगों का कार्य ठीक भी नहीं रहा। जहाँ तक मैं तो मेयर की बात करूँगा, जो डायरेक्ट चुने गए और बड़े उम्मीदें थी लोगों को, हमारी पार्टी ने एक्स्ट्रा जोर लगाया था और मैंने स्वयं खुद बहुत जोर लगाया था, तब जाके बने थे। बहुत उम्मीदें थी भाई, कुलभूषण गोयल जी जो मेयर बन रहे हैं, हमारे जो सबके सहयोग से आमजन ने बड़ा सहयोग दिया। शहर के अंदर जो वार्ड उनमें भी, गांव में अच्छे वोट मिले, लेकिन वो उम्मीदों में खरे नहीं उतरे। मैं लोगों को सुनता हूँ, देखता हूँ और लगातार हम नजरें बनाए हुए स्थिति पर, तो आम जो चर्चा है शहर के अंदर वो यही है कि वो महज एक शेडो बन के रह गए हैं, किसी की परछाई बन के रह गए हैं। और जिस ढंग से जो पावर मेयर को के पास होती है, और सरकार ने पीछे भी पावर दी भी है इनको, तो उस हिसाब से ये काम नहीं कर पाए और जो कि होने चाहिए थे। इस शहर के अंदर स्कोप बहुत है नहीं, आप दो चीज़ कह रहे हैं इसके अंदर ना, कि एक तो शैडो बन के रह गए हैं और दूसरी बात उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। तो आपकी सहयोगी हैं, आपके बड़े भाई हैं, कैसे मतलब आप मतलब एक तरीके से सीधा सीधा आरोप है ये तो। नहीं, 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 आरोप की बात नहीं होती है। एक और थोड़ा बता दूं, मैं, मेरी आदत नहीं मैं किसी को आरोप लगाऊं। सज्जन पुरुष है वो, निजी रूप से मेरे मित्र भी हैं, वो नहीं, लेकिन जिस उम्मीदों के साथ हम सब ने मिलकर उनको बनाया था वो काम नहीं कर पा रहे हैं। वो बड़े बड़े बातें तो करते हैं अखबारों में, ये हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, साइंस सिटी बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो, लेकिन बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक चीज़ें नगर निगम जो काम करने होते हैं, जिसमें सफाई की व्यवस्था है, रोड्स की हालत है, पार्कों की है, चौक जो हमारे हैं, या और चीज़ें हैं जो सारी हैं, वो इवन आप जो रोड ब्रम्ज हैं, कहीं भी देख लो जाके आप यहाँ से चंडीगढ़ जाते हो, कितना एकदम फर्क सीधा नज़र आता है, जबकि यहाँ कोई पैसे की कमी नहीं है। और पिछले 3-4 सालों में मशीनरी बहुत बड़ी है, कर्मचारी भी बड़े हैं, चाहे वो सफाई के वाले हों, चाहे हॉर्टिकल्चर, उसमें भी अलग से विंग बनाई गई हैं। लेकिन जो काम जिस ढंग से होना चाहिए था, चाहे एमसी ऑफिस की बात है, वो ढंग से नहीं हो पाया। और मैं, मेरे हिसाब में, या तो इनको ये फील्ड में लोग जाते नहीं, देखते नहीं, या कहीं ना कहीं ऊपरी उसमें लगे रहते हैं और कामों में लगे रहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं कर पाए। आपने बात चौक की रखी, तो कई चौक तो हमने भी देखे, उनमें चूहों ने बिल बना दिए हैं इस तरीके से कई जगह पे। एमसी ऑफिस की बात की तो एमसी ऑफिस की बिल्डिंग का काम पूरा नहीं हो पाया। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम भी समझते हैं कि थोड़ा सा जनता भी कहती है कि जी दिक्कत है इन चीज़ों के ऊपर जो है। सड़कों की बात आपने की कही, तो सड़कों के लिए खुद सीएम साहब ने कहा था कि पंचकुला की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, बट नहीं हो पा रही हैं। इसके साथ साथ सियाग साहब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, 3 साल के अंदर आप भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं सरकार में जो है, कुछ समय पहले जो है 3 साल में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव नहीं हो पाए। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? क्या देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया क्या है इसकी? इसमें नियम जो हैं, एज पर जो एक्ट है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, उसके मुताबिक उनका मेयर का जो तीसरा 5 साल का पीरियड है पूरा, इसी तरह सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव भी जो पीरियड है वो 5 साल का है, और 2 साल इन्होंने निकाल दिया। और एक और बताऊं आपको महत्वपूर्ण बात, ये पावर सारी मेयर की और कमिश्नर की है चुनाव करवाने की, कोई बाहर से नहीं इन्होंने करना कुछ भी। इनको ये नहीं भी गवर्नमेंट से पूछो क्या करो, लेकिन बार बार मुद्दा हमने आपको पता है उठाया है काफ़ी, भी सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव कराओ, ताकि मेयर अकेला कई चीज़ें नहीं कर पा रहा, तो 2 सहयोगी और हो जाएंगे तो शहर में विकास ही होगा, लोगों से समस्या अच्छे ढंग से सुने जाएंगी। लेकिन पता नहीं क्या कारण है, मेयर साहब को करना चाहिए, कमिश्नर तो बदलते रहते हैं, बदलते रहे हैं, उनको अगर कह देंगे, मेयर कहेंगे तो चुनाव करवाने पड़ेंगे।
पता नहीं किस दबाव में है, क्या कारण है। संवैधानिक पद है जब इनका इसी तरह वो है, पता नहीं क्यों नहीं करवा रहे, इसका जिम्मेवार कौन है, क्यों नहीं वो इसकी जिम्मेवारी समझ रहे। बार बार हमने बहुत कहा उनको, मैंने निजी रूप से भी कहा उनको। वो कहते हैं शायद सब क्या करें क्या करें, ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर के ऊपर क्या है, क्या ऊपर से आदेश है? छोटे सहयोगी का दिक्कत जो आ भी रही है। है, हमने कहा भी ऊपर से क्या आदेश हैं, जब आपकी पावर खुद की है। इनको उनको मीटिंग बुलानी है, अध्यक्षता करनी है, कमिश्नर में बैठ के चुनाव करवाने हैं, करवा लो। छोटे भाई ने भी तो दिक्कत आ रखी है, छोटे भाई की वजह से दिक्कत हो सकती हो। नहीं वो तो हक तो मांग रहे हैं। हम तो कहते हैं जजपा के 2 पार्षद है, एक पद हमें दे दो। हम तो इवन पहले हम सीनियर डिप्टी मेयर मांग रहे थे, हमको तो एक दे दो। छोटा भाई त्याग क्यों नहीं कर देता? नहीं अगर नहीं, त्याग की बात नहीं है, वो तो चलो एक हक बनता है, वो तो हक तो देखो सबको चाहिए। अरे चुनाव तो करवाइए, डिक्लेयर तो करें, कोई देख लेंगे मौके में क्या होता है। अच्छा, शहर में 7 सरोकारों की बात होती है, विधायक जी का सपना है शहर में 7 सरोकार की बात की जाती है, प्लास्टिक मुक्त पंचकुला, गड्ढा मुक्त पंचकुला, अतिक्रमण मुक्त पंचकुला, इस तरीके से 7 सरोकार हैं। आप इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? चल रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि आप भी सरकार में सहयोगी हैं। देखिए, अब मैं स्पीकर साहब के ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनकी सोच पॉजिटिव है अगर मैं कहूँ तो। और जो उनको देखा है, उनका हाव भाव, जो मीटिंग लेते हैं, जिस ढंग से वो सीरियस भी है इसमें, इसका मतलब ये है कि वो सोच उनकी है भी ये चीज़ें हों। और ये सारी चीज़ें हर पंचकुला वासी की हैं, हरियाणा वासियों की है, हमारी भी है, हमारी पार्टी की, मेरी भी है। लेकिन धरातल के ऊपर अगर आप देखोगे, अगर आप शहर में हम राउंड लें, अगर हम शहर में राउंड लें तो आप देखोगे जो कार्य हो रहे हैं, जो वाकई में रियलिटी है, वो उससे परे है, धरातल पे नहीं, आप कहना है धरातल पर नहीं है। जबकि पॉलीथीन जो है सरकार ने टोटली बैन किया हुआ है, लेकिन कहीं जाके देख लो आप, पॉलीथीन जगह जगह पड़ा है। आवारा पशुओं की कोशिश इन्होंने की है, सांड जो है, नंदी जिसको बोलते हैं, वो नंदी सड़क बनानी थी, वो बीच में रहेगी बात, वो घूम रहे हैं, गायें भी घूम रही हैं, वो पूरा ढंग से नहीं हो पाया। जो भी चीज़ें उठाओ आप, धरातल पर चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो जो प्रशासन के लोग हैं, प्रशासन की बात कर रहा हूं मैं, या तो इसको सीरियस ले रहे उनकी बातों को, और या वो अमली जमा पहनाना नहीं चाहते, या उनके बस की बात नहीं है। अगर सीरियसली चीज करें तो पॉलीथीन 2 दिन में बंद हो जाए सारे शहर में, 2 दिन में, 2 दिन में। ये मंडियां लगती हैं ज़्यादा, मैं थोड़ा बता दूं आपको, वहां ज़्यादा बिकता है। कुछ लोग बेचने वाले भी हैं, पीछे पकड़े भी गए, आपका ध्यान हो, क्यों मतलब पकड़े हैं कई साल पहले। और मंडियों के अंदर टोटली एक दफ़ा 16-17 की बात मैं करूं, 15-16-17 की, बीच में बिल्कुल बंद ही हो गया था ये लिफाफे दूसरे आगे, ये अपने कपड़े वाले या जूट वाले। लेकिन इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जिसमें दिखते हैं, जैसे कुत्तों वाली अगर बात करें हम, पॉपुलेशन वो है दिक्कत अभी, इट विल टेक टाइम। उनमें वो सिरे नहीं चढ़ पाएगी जब तक कि कानून में थोड़ा कहीं ना कहीं कोई चेंज ना हो। तो सड़कों की बात है, हो सकती है ठीक, थोड़ी सी आप मेहनत करो, टाइमली अपना एस्टिमेट बनाओ, टेंडर लगाओ, और जो समय होता है, जैसे सर्दियों के टाइम में, अब बीच में सड़क नहीं बनानी चाहिए, तो हो सकता है अगर जिम्मेवारी फिक्स हो जेई से लेके और ऊपर तक, और अपना अपना काम ठीक कर लें वो, और कॉन्ट्रैक्टर की जो पेमेंट है वो टाइमली हो जाए, और काम भी ठीक हो सारे, और ऊपर से सैंक्शन आनी है कहीं हेड ऑफिस से, वो भी हो जाए, तो ठीक हो सकता है सारा। लेकिन इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, और इसके ऊपर सुपरविजन ज़रूरत है जो कमिश्नर या मेयर उस स्तर पर वो किस ढंग से इसको लेते हैं। सियाग साहब, 2023 अब खत्म होने की स्थिति पे है और 2024 आने वाला है, लोकसभा के चुनाव भी करीब हैं। आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव में उतरने को तैयार है, आपका भाजपा के साथ समझौता है, राम मंदिर का मुद्दा बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो आप लोगों को भी कोई निमंत्रण आया है मतलब अयोध्या की तरफ से, मतलब राम मंदिर के लिए जाने के लिए? तो कोई ऐसा तो वैसे तो हम पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, पार्टी लेवल पे। हमें पार्टी तरफ से अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, श्री रामचंद्र, जो राजा रामचंद्र जी थे, सबके आराध्य हैं हमारे सबके, और एक ऐसे महापुरुष हुए हैं, उनकी जीवनी को पढ़ें और रामायण में उनका चरित्र को देखें, तो हर बेटे को, हर राजा को ऐसा होना चाहिए। और मंदिर बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मैं से जरूर कहूँगा कि मंदिर या धार्मिक चीज़ें हैं, वो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, कहीं भी बनाओ, सबका है, सारे हिंदुओं को क्या, सारे जितने देश में जो भी लोग रहते हैं, चाहे किसी कम्युनिटी का हो, किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो,
रामचंद्र जी सबके पूजनीय हैं और मेरे हिसाब में उनका कोई विरोध नहीं करता। इसलिए 2024 के चुनाव में मतलब गठबंधन बना रहेगा आप लोग का, क्योंकि 2023 तक तो गठबंधन है, 24 का चुनाव भी अब करीब है बिल्कुल। ऊपर लेवल की बातें हैं, पार्टी के सीनियर नेतृत्व दल डिसाइड आप कुछ बोलोगे नहीं मैं इस इसके बारे में ऊपर? कुछ नहीं कह सकता। जब ये चुनाव हो गया उसके बाद बनना था तो वो तो ऊपर वाले जाने कैसे जो भी करेंगे, हमें तो आगे मानने आदेश मानने होते हैं। साल खत्म होने वाला है, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ जनता को कहना चाहे, मेयर साहब को कुछ कहना चाहें? मैं तो इतना ही कहूँगा सभी पंचकुला वासियों से कि कई दफ़ा हम बुराई कर देते हैं, ये नहीं वो नहीं हो रहा। नो डाउट कि अगर सीट पर कोई ठीक आदमी बैठा हो तो अच्छे काम भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन जनता का भी फर्ज बनता है कुछ मामलों में वो सहयोग करें प्रशासन का, अपनी जिम्मेदारी को समझे। जहाँ हम अपना हक मांगते हैं वहाँ अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और अगर हम सब मिलके काम करें तो ये पंचकुला जो है बहुत अच्छा शहर है हमारा, और मेरे से तो दिल से लगाओ, मेरे क्या सारे वासियों को लगाव है। और पंचकुला बहुत अच्छा बन सकता है अगर ढंग से प्लानिंग हो, मेहनत की जाए। छोटे छोटे काम जो होते हैं वो अगर हम ढंग से कर लें सारे, और प्रशासन है, चाहे जिला प्रशासन हो, नगरीय प्रशासन हो, HSUP के वो हों या दूसरे पुलिस विभाग हो, सारे मिलके अपना काम ठीक ठीक कर लें तो बहुत बढ़िया शहर है। और वन ऑफ द बेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इसको पेरिस बनाने की जरूरत नहीं है। कई लोग तो पेरिस बना देंगे, कहते पेरिस छोड़ो आप, पंचकुला को अगर हम ढंग से पंचकुला भी बना के रख लें, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, सफाई की बात है, नगर निगम भी करे, लोग भी अपना ध्यान रखें, पानी ना छोड़ें, पानी वेस्ट ना करें, इस तरह चीज़ें ना हो जिससे कहीं सड़क टूटे या पार्क खराब हो कहीं, तो ये सारे पशु को ना छोड़ें आवारा अपने, तो लोग भी सहयोग करें तो बड़ा अच्छा हो सकता है। और नए साल की मैं सभी पंचकुला वासियों को, हरियाणा वासियों को बधाई भी देता हूँ इस मौके पर। थैंक यू।